भगवत गीता एक ऐसी किताब है जो हमें जिंदगी के असली मकसद को एहसास करवाती है। इसमें आपको जीवन के हर समस्या का समाधान मिलेगा। जब हम परेशान होते हैं या समस्याओं से घिरे होते हैं, तब गीता के श्लोक हमें शांति और समाधान देते हैं। यह हमें सिखाती है कैसे बिना आसक्ति के कर्म करना है और अपने धर्म का पालन करना। इसका ज्ञान हमें सिखाता है कि सफलता का असली अर्थ अंदर की शांति और अपने कर्तव्य का पालन करना है। हर इंसान के लिए ये किताब एक गुरु और एक गाइड की तरह है। आइए इसे अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। भगवत गीता हमें हर मुश्किल का हल और सच्चा मार्ग दिखाती है। तो दोस्तों, चलिए सुनते हैं गीता के पहले अध्याय का पहला श्लोक। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए एकत्र हुए मेरे और पांडवों के पुत्र क्या कर रहे हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, यह वह भूमि है जहाँ धर्म और अधर्म का निर्णायक युद्ध होना था। अंधे धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, मेरे और पांडवों के पुत्र युद्ध भूमि में क्या कर रहे हैं। यह केवल एक प्रश्न नहीं था, ये जिज्ञासा थी उस युद्ध की शुरुआत की, जो केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी था। जैसे कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा था, वैसे ही हमारे जीवन में भी संघर्ष होता है। हम भी अक्सर खुद से पूछते हैं, क्या हम सही रास्ते पर हैं। दोस्तों, धर्म वही होता है जहाँ सत्य और सही कर्म हो। कभी कभी शांति पाने के लिए संघर्ष करना जरूरी होता है, तो अपने कुरुक्षेत्र को पहचाने और अपने धर्म का पालन करें। हर युद्ध बाहर नहीं, अंदर भी लड़ा जाता है। जीत सत्य की होती है। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। संजय ने धृतराष्ट्र को युद्ध का हाल सुनाया। संजय ने कहा, हे राजन, जब दुर्योधन ने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो वह तुरंत अपने गुरु आचार्य द्रोणाचार्य के पास गया और राजा दुर्योधन ने उनसे यह बात कही। दोस्तों, संजय तो महल में थे, फिर उन्हें ये सब कैसे दिखा। तो दोस्तों, संजय ऋषि वेद व्यास के शिष्य थे, जिससे संजय को दिव्य दृष्टि मिली थी। वे युद्ध से दूर होकर भी सब देख सकते थे, युद्ध का हर पल हर बात। पश्चैताम पांडुपुत्राणामाचार्य महतीम चमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। गीता का हर श्लोक हमें जीवन का एक गहरा संदेश देता है। इस श्लोक में संजय बताते हैं कि दुर्योधन ने अपने गुरु से कहा, आचार्य, पांडवों की इस विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने कितने व्यवस्थित रूप से सजाया है। यह हमें सिखाता है कि युद्ध कोई भी हो, चाहे वह बाहरी हो या आंतरिक, जीतने के लिए सही योजना और व्यवस्था का होना कितना महत्वपूर्ण है। युद्ध में सफलता सेना की शक्ति से नहीं, उसकी सही रचना से मिलती है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयोद्धानु विराटश्च द्रुपदश्च महारथ दृष्टकेतुश्चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंतीभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगुः युद्धामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। इन श्लोकों में दुर्योधन ने पांडवों की सेना के प्रमुख योद्धाओं का वर्णन किया है, जो युद्ध में अत्यंत पराक्रमी और शक्तिशाली हैं। दुर्योधन कहता है कि उनके सेना में भीम और अर्जुन के समान युद्ध में महान धनुर्धारी शूरवीर युयुधान सत्य की विराट और महान योद्धा राजा द्रुपद, इसके साथ वहां धृष्टकेतु, चैकितान, बलशाली काशी के राजा पुरुजित, कुंती भोज और श्रेष्ठ मनुष्य शैब्य उपस्थित हैं, तथा पराक्रमी युद्धामन्यु, वीर उत्तमौजा, अभिमन्यु सुभद्रा के पुत्र और द्रौपदी के पांचों पुत्र भी उस सेना में हैं, तथा ये सभी मराठी हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञानार्थम तान् ब्रवीमिते। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपने पांडवों की सेना देख ली, अब मैं अपनी सेना के विशिष्ट योद्धाओं के बारे में बताता हूँ, जो इस युद्ध में हमारी ओर से लड़ने के लिए तैयार हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि किसी भी चुनौती का सामना करने से पहले हमें दोनों पक्षों को समझना चाहिए। दुर्योधन यहाँ पहले पांडवों की ताकत का विश्लेषण करता है और फिर अपनी सेना के विशेष योद्धाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। जब आप किसी समस्या का सामना करें तो पहले उसकी गहराई से जांच करें, फिर अपनी ताकतों और कमजोरियों का विश्लेषण करें। यह जाने कि आप अपनी ताकत का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इस श्लोक का मुख्य संदेश यही है कि आत्मविश्लेषण और समस्या का सही आकलन सफलता की कुंजी है। भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। दुर्योधन अपनी सेना के ताकतवर योद्धाओं का नाम लेते हुए कहता है, हमारे पास पितामह भीष्म, कर्ण, संग्राम विजेता कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र जैसे वीर योद्धा हैं।
ये सभी युद्ध में अपराजेय हैं। ये श्लोक हमें सिखाता है कि किसी भी बड़ी चैलेंज से पहले अपनी ताकतों को पहचानना और उन्हें व्यवस्थित करना कितना जरूरी है। दुर्योधन यहाँ अपने योद्धाओं की गिनती करके खुद को और अपनी सेना को प्रेरित करने की कोशिश कर रहा है। जिंदगी में हर समस्या एक युद्ध की तरह है। अगर आप पहले से तैयार हैं तो कोई भी समस्या आपको हराने में सक्षम नहीं होगी। इसीलिए हमेशा सोच समझकर और आत्मविश्वास के साथ कदम उठाएं। अन्येच बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। दुर्योधन कहता है, इसके अलावा मेरे लिए जीवन का त्याग करने वाले कई और वीर योद्धा भी हैं। वे सभी अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित हैं और युद्ध कला में निपुण हैं। दुर्योधन अपनी सेना की ताकत पर गर्व करते हुए कहता है कि उसके पास कई ऐसे शूरवीर योद्धा हैं जो उसके लिए जान देने तक को तैयार हैं। ये सभी योद्धा न केवल बहादुर हैं बल्कि युद्ध कला में भी माहिर हैं। विविध प्रकार के शस्त्र मतलब हथियारों से लैस हैं और हर प्रकार के शस्त्र चलाने में कुशल हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम। दुर्योधन कहता है कि उनकी सेना जो भीष्म पितामह के नेतृत्व में है अजेय है। दूसरी ओर वह यह भी कहता है कि पांडवों की सेना जो भीम द्वारा रक्षित है कमजोर है और आसानी से हराई जा सकती है। दुर्योधन को यह लगता है कि उनकी सेना इतनी मजबूत है कि कोई उसे हरा ही नहीं सकता। यह अति आत्मविश्वास घमंड की निशानी है। वह पांडवों की सेना को कमजोर और तुच्छ समझ रहा है, जबकि हर चुनौती को गंभीरता से लेना चाहिए। दुर्योधन का यह घमंड उसकी हार का कारण बना। उसने पांडवों की क्षमता, धैर्य और ईश्वर में उनके विश्वास को नजरअंदाज किया। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम वस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। सभी अपने अपने मोर्चों पर ठीक प्रकार से स्थित रहें और आप सब लोग कौरव पक्ष के योद्धा पितामह भीष्म की ही सब प्रकार से रक्षा करें। दुर्योधन ने भीष्म पितामह की वीरता की प्रशंसा की, लेकिन उसे लगा कि बाकी योद्धा कहीं यह न सोचें कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। इसलिए उसने चतुराई से कहा कि भीष्म पितामह सबसे महान योद्धा हैं, लेकिन अब वे वृद्ध हो चुके हैं। इस वजह से उसने सभी सैनिकों से कहा कि उनकी सुरक्षा का खास ध्यान रखा जाए। दुर्योधन ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे अपनी अपनी जगह पर मजबूती से डटे रहें ताकि शत्रु इस स्थिति का फायदा न उठा सके। उसे भरोसा था कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के सहयोग से वह युद्ध जीत सकता है। भले ही इन दोनों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था, लेकिन दुर्योधन को विश्वास था कि वे अपनी भावनाओं को दबाकर उसका साथ देंगे, जैसे उन्होंने द्रौपदी के अपमान के समय कुछ नहीं कहा था। तस्य संजनयन हर्षम कुरुवृद्ध पितामह सिंहनादम विन्यच्छय शंखम दध्मो प्रतापवान। तब कुरुवंश के वृद्ध प्रतापी पितामह भीष्म ने उच्च स्वर में शंख बजाया, जिसकी आवाज सिंह के गरजने जैसी थी, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। जब युद्ध शुरू हुआ, पितामह भीष्म ने शंख बजाया। शंख की गूंज ने सबको बताया कि युद्ध अब शुरू हो चुका है और ये बहुत बड़ा संघर्ष होगा। शंख की आवाज से सबके दिलों में उत्साह और शक्ति का संचार हुआ। तत् शंखाश्च भैर्यश्च पनवाण का गोमुखा सहसैवाभ्य हनन्त्य सशब्दस्तु मूलोभवत्। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे। वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था तथा शेतैर्हैर्भुक्ते महति स्यंदने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शैवो प्रदम्तु। दूसरी ओर से सफेद घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। जब इन शंखों की ध्वनि गूंज उठी तो उससे यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे और जहां भगवान होते हैं वहां विजय हमेशा साथ रहती है। साथ ही अर्जुन का रथ भी अग्नि देवता द्वारा प्रदान किया हुआ था, जो यह दर्शाता है कि जहां भी वह जाएगा वहां उसकी विजय सुनिश्चित है। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दध्मो महाशंख भीम कर्मा वृकोदर। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा भयंकर कर्म करने वाले भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोष मणि पुष्पको। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख और नकुल व सहदेव ने क्रमशः सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणा देने वाला था। काश्यश्रच परमेश्वास शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च अपराजित द्रुपदो द्रौपदेयाश्रच सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दध्मु पृथक पृथक।
संजय ने धृतराष्ट्र को कहा, हे राजन, श्रेष्ठ धनुर्धर वाले काशीराज और महारथी शिखंडी तथा धृष्टद्युम्न एवं राजा विराट और अजेय सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र तथा महाबाहु सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। संजय ने अत्यंत चतुराई से राजा धृतराष्ट्र को बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देना और अपने बेटों को राजा बनाने की जो योजना थी वह बिल्कुल गलत थी। लक्षणों से पहले से ही यह सूचित हो रहा था कि इसमें कौरवों का पूरा परिवार और बहुत से राजा मारे जाएंगे। यह सब राजा धृतराष्ट्र की गलती थी, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे की गलत नीतियों को बढ़ावा दिया था। सघोषोद्धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् न बश्व पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। दोस्तों, संजय बताते हैं कि जब भीष्म पितामह और दुर्योधन जैसे बड़े योद्धाओं ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों को कोई डर या चिंता नहीं हुई, लेकिन जब पांडवों ने अपने शंख बजाए तो धृतराष्ट्र के दिल में एक गहरी पीड़ा हो गई, क्योंकि उन्हें ये एहसास हुआ कि पांडवों के पास भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद है। और दोस्तों, भगवान की शरण में रहने वाला व्यक्ति चाहे वह कितनी भी मुश्किलों से गुजर रहा हो, वह कभी हार नहीं मानता। वह जानता है कि उसकी रक्षा करने के लिए भगवान उसके साथ है। अर्जुन उवाच अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव ऋषिकेशम तदा वाक्यमिदमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थाप्यमेच्युत। संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं कि हे राजन, उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए तैयार होते हैं, और धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। दोस्तों, अर्जुन के रथ पर हनुमान का चिन्ह था, जो विजय का प्रतीक है। हनुमान ने श्री राम के युद्ध में मदद की थी और अब वह अर्जुन के साथ थे। साथ ही साक्षात भगवान कृष्ण, जो खुद राम के अवतार हैं, अर्जुन का मार्गदर्शन कर रहे थे, जिससे वहां जीत के कई सारे संकेत स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। अवधेतान् निरीक्षेढ़ं योद्धुका मानवस्थितान् कैर्मे असह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि जब तक मैं यहाँ युद्ध की इच्छा रखने वालों और जिनसे मुझे इस बड़े युद्ध में लड़ना है उन्हें देख ना लूं, तब तक मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में रखिए। इस श्लोक से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब कभी भी हम किसी बड़े संघर्ष या चैलेंज का सामना करते हैं तो हमें पहले उसकी पूरी समझ और स्थिति का आकलन करना चाहिए। अर्जुन जैसे महान योद्धा भी युद्ध भूमि पर जाने से पहले खुद को युद्ध के लिए तैयार करते हैं और सोचते हैं कि उन्हें किससे लड़ना है और किससे नहीं। योत्स्य मानानवेक्षेस हम य एते सत्र समाप्ता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रिय चिकीर्षव। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। युद्ध से पहले अर्जुन के मन में कुछ और नहीं, बस एक सवाल था, कौन है मेरे खिलाफ? दुर्योधन ने किसे अपने साथ लिया है? वह यह जानना चाहते थे कि उनका सामना किससे होने वाला है, ताकि अपनी रणनीति को सही तरीके से तैयार कर सकें। अर्जुन को यह पता था कि सामने शक्तिशाली योद्धा होंगे, लेकिन उन्हें आत्मविश्वास भी था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ थे। संजय उवाच एव मुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यतान् संवेतान् कुरुनीति। संजय बताते हैं कि अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। अर्जुन को गुडाकेश कहा गया है। गुड़ा का अर्थ है नींद, और जो नींद को जीत लेता है वह गुडाकेश है। नींद का अर्थ अज्ञान भी है। श्री कृष्ण की मित्रता के कारण अर्जुन ने नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। श्री कृष्ण के भक्त के रूप में अर्जुन हमेशा उनका चिंतन करते रहते थे और श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलते। ऐसा भक्त जो हमेशा श्री कृष्ण के बताए गए मार्ग पर ध्यान केंद्रित करता है, वह अज्ञान और सांसारिक नींद पर जीत हासिल कर लेता है, और इसे ही कृष्ण भावनामृत या समाधि कहा गया है। कृष्ण अर्जुन के मन की बात समझ गए। वह क्यों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहता है, अतः उन्होंने वैसा ही किया। फिर भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तत्रा पश्यत स्थितान पार्थ पितार आंथ पितामहान आचार्य आन्मातुलान भ्रात आन पुत्रान पौत प्राण सखींस्तथा शर्वश्रुरान सुहृदश्रचयो सेनायोरुभयोरपि। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊ, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। तान समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बंधूनवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदं ब्रवीत।
जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला, दोस्तों, करुणा से अभिभूत हो जाना का मतलब है बहुत ज्यादा दया या दुख महसूस करना। जब किसी को दूसरों के लिए इतनी दया या संवेदना हो जाती है कि उसका मन भारी हो जाए, उस स्थिति को करुणा से अभिभूत हो जाना बोलते हैं। जैसे अर्जुन ने युद्ध के मैदान में जब अपने ही रिश्तेदारों को और प्रियजनों को देखा तो उसका दिल दुख और दया से भर गया और वह इस प्रकार बोला। दोस्तों, अर्जुन आगे क्या बोलते हैं वो हमें अगले श्लोक में पता चलेगा। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिश्रुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। वे पथुश्रुत शरीरे में रोमहर्ष श्रुच जायते गांडीवम स्रंसते हस्तात्वक्चैव परिधयते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। अर्जुन जब अपने परिवार, मित्रों और रिश्तेदारों को युद्ध भूमि में देखता है तो उसके दिल में दया और करुणा उमड़ आती है। वह अपने और दुश्मन के सैनिकों के प्रति भी दया भाव महसूस करता है। इस स्थिति में उसका शरीर कांपने लगता है, मुंह सूखने लगता है और उसके हाथ से गांडीव धनुष फिसलने लगता है। साथ ही अर्जुन की त्वचा जलने लगती है। ये सब डर के कारण नहीं बल्कि उसके कोमल हृदय और भावनात्मक जुड़ाव की वजह से होता है। न च शक्नोमि अवस्थातुं ब्रह्मतिवच में मणा निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। न च श्रेयोसनुपश्यामि हत्वा स्वजन महावे न काढ़क्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखाणि चे। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। दोस्तों, अर्जुन अपने परिवार, गुरु और प्रियजनों के खिलाफ लड़ने के विचार से दुखी और संकोच में थे। उन्हें यह युद्ध अनचाहा और विनाशकारी लग रहा था, जिससे उनका मन विचलित हो रहा था। दोस्तों, अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि वह अपने परिवार और अपनों को मारने के बारे में सोच भी नहीं सकते। उन्हें लगता है कि अगर वह युद्ध जीत भी जाए तो भी वह जीत बेकार होगी, क्योंकि उनके अपनों के बिना उस जीत का कोई सुख नहीं होगा। इस श्लोक में यह बताया गया है अर्जुन के मन में मोह और दया की भावना है जो उन्हें अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करने से रोक रही है। इससे यह समझ में आता है कि जब इंसान मोह और अज्ञान में फंसा होता है तो वह अपने धर्म और कर्तव्य से भटक जाता है। अर्जुन को अपना क्षत्रिय धर्म निभाना चाहिए, लेकिन मोह के कारण वह ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। किन्नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा ये सामर्थ्ये काढ़क्षितं नो राज्यम भोगा सुखानि च तइमे स्वस्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितर पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुल्ला श्रवश्रूरा पौत्रा श्याला संबंधिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽस्मि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किम नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीति स्यात् जनार्दन। अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। अर्जुन इन श्लोकों में कह रहे हैं कि वह अपने परिवार, गुरु और मित्रों से बहुत स्नेह करता है। वह सोचता है कि जिनके लिए हम सुख, धन और राज्य चाहते हैं, अगर वे युद्ध में मारे गए तो धन और राज्य इन सब का कोई मतलब नहीं रहेगा, इसलिए वह उन्हें मारकर कोई विजय नहीं पाना चाहता। अर्जुन का यह दुविधा भरा सोच स्वाभाविक है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने परिवार और संबंधियों से गहरा लगाव रखता है। उसे लगता है कि यह धर्म के खिलाफ है। दोस्तों, आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक पुलिस वाला है और उसका बेटा किसी लड़की को परेशान कर रहा है, छेड़ रहा है, और वो लड़की उसी पुलिस वाले के पास कंप्लेन लेके जाती है। अब उस पुलिस वाले के सामने दो रास्ते हैं। पहला, अपने बेटे को बचाने की कोशिश करना क्योंकि वह उसका बेटा है। दूसरा, कानून के हिसाब से उसे सजा देना क्योंकि वह गलत कर रहा है। अगर वह अपने बेटे को बचाता है तो वह न केवल अपने कर्तव्य से दूर होगा बल्कि समाज में अन्याय को बढ़ावा देगा। एक पुलिस वाला होने के नाते उसका धर्म है कि वह कानून और न्याय का पालन करे और जो भी
गलत कार्य कर रहा है उसे सजा दे, चाहे वह उसका बेटा ही क्यों ना हो। धर्म का मतलब केवल पूजा पाठ या रीति रिवाज नहीं है। धर्म का असली मतलब है कर्तव्य और सच्चाई का पालन करना। महाभारत में अर्जुन भी यही सोच रहा था कि वह अपने परिवारजनों, गुरुओं, मित्रों को कैसे मार सकता है। भगवान कृष्ण उसे अगले अध्याय में समझाते हैं कि धर्म, कर्तव्य के लिए सही और गलत का निर्णय करना जरूरी है। अगर परिवार का सदस्य भी अधर्म, अन्याय कर रहा हो तो उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। अर्जुन का धर्म था कि वह अधर्म को खत्म करे, चाहे वह उसके अपने रिश्तेदार ही क्यों ना हो। पाप में वाश्रयेदस्मानः त्वैतानाथतायिनः तस्मान् नार्हा वयं हन्तुं धार्त राष्ट्रांस बांधवान स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः ये उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। दोस्तों, आतताई वे होते हैं जो दूसरों पर अन्याय करते हैं, उनका हक छीनते हैं, हिंसा करते हैं या समाज के नियमों को तोड़ते हैं। ऐसे लोग समाज और धर्म के लिए खतरा माने जाते हैं। दोस्तों, अर्जुन स्वभाव से साधु है, इसीलिए वह अपने पितामह, गुरु और रिश्तेदारों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहता था, लेकिन ऐसा व्यवहार उस समय के लिए सही नहीं था। राज्य चलाने वाले व्यक्ति को दयालु तो होना चाहिए, लेकिन उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए भगवान श्री राम बहुत दयालु थे, लेकिन उन्होंने कभी भी कायरता नहीं दिखाई। जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया तो श्री राम ने उसे हराकर धर्म की स्थापना की। अर्जुन के सामने भी ऐसे ही आतताई थे, जो कि वे उसके अपने पितामह, गुरु और रिश्तेदार थे, इसलिए वह सोच रहा था कि उनके साथ युद्ध न करे। दोस्तों, अर्जुन की स्थिति से हमें यह सीखने को मिलती है कि जीवन में कई बार ऐसे हालात आते हैं जब हमें अपनी जिम्मेदारी, कर्तव्य और इमोशंस के बीच एक फैसला लेना पड़ता है। ऐसे समय पर आपको अपने इमोशंस को साइड में रखकर ये समझना चाहिए कि सही क्या है और अपने कर्तव्य को सबसे ऊपर रखना चाहिए। चाहे फैसला कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, सही रास्ता ही आपको जीवन में आगे ले जा सकता है। यद्यप्येते न पश्यति लोभोपहत चेतसा कुलक्षय कृतम दोषम मित्रद्रोहे च पातकम कथम न झेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यत भीर्जनार्दन। हे जनार्दन, वो लोग जिनके मन में लोभ भर गया है, अपने परिवार को मारने और अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, लेकिन हम जो जानते हैं कि परिवार को नष्ट करना पाप है, तो हम ऐसे कामों में क्यों लगें। अर्जुन भगवान कृष्ण से कह रहे हैं कि उनके सामने जो लोग खड़े हैं, दुर्योधन और उसके साथी, वे तो पूरी तरह से लोभ और सत्ता की लालसा में अंधे हो गए हैं। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि अपने परिवार और अपनों को मारना कितना बड़ा पाप है, लेकिन अर्जुन खुद को उनसे अलग मानते हैं। वह सोचते हैं कि जब हमें सही और गलत का ज्ञान है तो हम क्यों ऐसा काम करें जो पाप का कारण बने। अर्जुन ये समझ रहे हैं कि युद्ध केवल विनाश और दुख लाएगा। उनका कहना है कि अगर किसी काम का नतीजा बुरा हो तो उसे करना सही नहीं है, इसलिए उन्होंने सोचा कि युद्ध करने से इनकार करना ही सबसे अच्छा है। दोस्तों, अर्जुन जैसा अभी सोच रहे हैं वो सुनने में तो सही लग रहा है, लेकिन वो धर्म के लिए बिल्कुल भी सही फैसला नहीं है। क्यों? इसको हम आगे के श्लोकों में समझेंगे। कुल क्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम धर्मो सभिव्यत्युत। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। इसका अर्थ है कि परिवार के बड़े बुजुर्ग धार्मिक परंपराओं और संस्कारों को संभालते हैं, जो जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं। अगर कुल परिवार नष्ट हो जाता है या बड़े बुजुर्गों का वध होता है तो ये परंपराएं टूट जाती हैं। इसका असर युवा पीढ़ी पर पड़ता है और वे गलत रास्तों पर जा सकते हैं। अधर्म आभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण षड्कर। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म और पाप बढ़ता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से वर्ण संकर उत्पन्न होती हैं। जब समाज या परिवार में अधर्म बढ़ता है तो इसका सबसे बड़ा असर महिलाओं पर पड़ता है। परिवार की भलाई महिलाओं के चरित्र और पवित्रता पर निर्भर करती है। जिस घर में महिला नहीं होती वह घर भविष्य विहीन माना जाता है। जब महिलाएं दूषित हो जाती हैं तो पूरा परिवार और समाज बर्बाद होने लगता है। षड्करो नरकायव कुलघ्नानाम कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिंडो दखक्रिया। जब समाज के नियमों और परंपराओं का पालन नहीं होता तो परिवार और कुल पर संकट आता है तथा अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं।
भागवत में कहा गया है कि जो भगवान के बताए गए रास्ते पर चलना शुरू करता है वह पितरों, देवताओं और समाज के अन्य कर्तव्यों से मुक्त हो जाता है। इसीलिए धर्म और परंपरा का सम्मान करें और भगवान के बताए गए मार्ग पर चलें। यही जीवन को सुख और शांति देता है। तो शहरितय कुल घ्नाना वर्ण सडकर कारकय उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्रित शाश्वता। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। अगर लोग अपनी कुल परंपरा और धर्म को तोड़ते हैं तो समाज में अव्यवस्था फैलती है। इससे नई पीढ़ी पर बुरा असर पड़ता है। साथ ही परिवार और समाज की सुख शांति खत्म हो जाती है। धर्म और कर्तव्य का पालन इसलिए जरूरी है ताकि हम सही रास्ते पर चल सकें और जीवन का असली उद्देश्य समझ सकें। अगर देश चलाने वाले लोग और नेता लोग अपने कर्तव्य से भटकते हैं तो देश और समाज में अनुशासनहीनता बढ़ती है। इसीलिए हर व्यक्ति को अपने धर्म और जिम्मेदारियों का ईमानदारी से पालन करना चाहिए ताकि समाज में शांति और व्यवस्था बनी रहे। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनुश्रुश्रुम। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। अर्जुन बता रहे हैं कि जब परिवार और समाज के लोग अपने कर्तव्यों, धर्म और परंपराओं को भूल जाते हैं तो पूरा परिवार और उसकी नैतिकता खत्म हो जाती है। इसका परिणाम ये होता है कि ऐसे लोग पाप के कारण नरक में जाने को मजबूर हो जाते हैं या उनकी जिंदगी नरक के जैसे हो जाती है। हो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुखलोभेन हंतुम स्वजन मुद्यता। अर्जुन घबराए हुए हैं और श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने संबंधियों को मारने पर तुले हैं। दोस्तों, आपको भी अर्जुन की अपने सगे संबंधियों से युद्ध न करने की बात सही लग रही होगी, लेकिन आइए जानते हैं कि अगर वह युद्ध नहीं करते तो क्या होता। अगर अर्जुन युद्ध नहीं करते तो अधर्म और अन्याय को बढ़ावा मिलता, कौरवों का अन्यायपूर्ण शासन कायम रहता जिससे समाज का संतुलन बिगड़ जाता, स्त्रियों की स्थिति और खराब हो जाती, उन्हें सम्मान नहीं मिलता, जैसा कि द्रौपदी के साथ हुआ था। भरी सभा में द्रौपदी को अपमानित किया गया था और इस अधर्म के खिलाफ आवाज उठाना बहुत जरूरी था। इसके साथ ही अर्जुन एक क्षत्रिय था और उसका धर्म न्याय की रक्षा करना था। यदि वह युद्ध नहीं करते तो इसका अर्थ होता कि वह अपने कर्तव्य से विमुख हो गया। यह धर्म और न्याय की हार होती और समाज में गलत संदेश जाता। इससे भविष्य की पीढ़ियों पर भी बुरा असर पड़ता क्योंकि कर्तव्य निभाने का महत्व समाप्त हो जाता। इसलिए हमें अर्जुन के उदाहरण से सीख लेनी चाहिए कि अपने कर्तव्य का पालन करना कितना आवश्यक है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें कभी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाणे धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे तथा विमुख शत्रु पर हमला नहीं करना चाहिए, लेकिन अर्जुन ने तय किया कि चाहे दुश्मन इस स्थिति में उस पर ही हमला क्यों ना कर दें, वह युद्ध नहीं करेगा। उसने यह नहीं सोचा कि दूसरा पक्ष युद्ध के लिए कितना तैयार है। दोस्तों, ये गीता का प्रथम अध्याय का आखिरी श्लोक है। संजय उवाच एवं मुक्तवार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरम छापम शोक संविघ्न मानसा। संजय ने बताया कि युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। अपने शत्रु की स्थिति को देखते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया, लेकिन दुख से इतना परेशान हो गया कि उसने अपना धनुष बाण नीचे रख दिया और रथ पर बैठ गया। अर्जुन की तरह हमारे जीवन में भी कई सारे कठिनाइयां और समस्याएं आती हैं जो कि एक युद्ध के समान होती हैं और कई बार वे इतनी बड़ी लगती हैं कि हम हिम्मत हारने लगते हैं। आप अपनी समस्याओं को हल करने के बारे में सोचते हैं और उसे ठीक करने के लिए तैयार भी होते हैं, फिर भी कई बार आप अपने प्रयासों में सफल नहीं हो पाते और अर्जुन की तरह हताश हो जाते हैं। ये परेशानी और समस्याएं हर व्यक्ति के जीवन में आती है। भगवान कृष्ण हमें अगले अध्याय में सिखाते हैं कि इन समस्याओं का सामना कैसे करें और अपने मन को स्थिर रखते हुए सही निर्णय कैसे लें। तो दोस्तों, अगले अध्याय के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।